सभी ब्लॉक अध्यक्षगण, जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, सभी प्रधानगण, पंचायत समिति सदस्यगण, सभी सरपंचगण, सामने विराजमान सभी कुर्सियों पर पधार। जो भाई इधर उधर घूम रहे हैं साइड में, उनसे भी निवेदन है किया कुर्सियों पर पधार जाए। अति शीघ्र कार्यक्रम आपके लिए शुरू होने जाना है। आप सबके लाडले प्रतापगढ़ के विकास पुरुष काठल के लाल और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी परम सम्मानीय रामलाल जी मीणा आप सबके बीच पधार चुके हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत। आपके साथ जिला कांग्रेस कमेटी के कप्तान, सभी वरिष्ठ जन, कांग्रेस जन, माताएं बहने, मंच में आसीन प्रतापगढ़ के लोकप्रिय विधायक माननीय रामलाल जी मीणा साहब, बड़ी सादगी के उम्मीदवार भाई बद्रीलाल जी जाट साहब, पूर्व विधायक साहब के प्रति प्रेम जो है पूरे क्षेत्र में देखने को मिला है। 5 साल से जो व्यक्ति आपके बीच में था, निश्चित ही 5 साल से उन्होंने आपकी सेवा की है। हर गांव ढाणी में जाके आपकी सूद ली है, जानकारी ली है और अनेकों विकास कार्य करवाए हैं। आपको पता होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कितनी फेसबुक पे इतनी फालतू बातें कर रहे हैं। मैं आज इस मीटिंग के पहले 16,000 से जीते थे, अब की बार हमारे रामलाल जी मीणा 50,000 ऊपर से वोट से जीतेंगे। जोरदार तालियां बजाए। और ये हमारा परचम जयपुर की विधानसभा में, ये हमारे सारे प्रतापगढ़ विधानसभा की धूप की नामांकन रैली में बधाई हुए हमारे लोकप्रिय विधायक रामलाल जी, जिला प्रमुख जी, हमारे बड़ी पार्टी के प्रत्याशी बद्रीलाल जी, मंच पर विराजे हुए सभी जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, वरिष्ठ जन, पूर्व पालिका अध्यक्ष, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, विधायक के प्रत्याशी भाई बद्रीलाल जी और वही सभी उपस्थित दाग अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पंचायत समिति सदस्यगण और सभी जिला परिषद सदस्य, उपस्थित महानुभाव। 5 साल पहले भी हमने चुनाव लड़ा था। वो चुनाव था 28 साल से जो आदमी पद पर था, वो चाहे एमएलए रहा चाहे मंत्री रहा, लेकिन उसकी निष्क्रियता के खिलाफ था। उससे भरी नाराजगी हम लोगों को थी कि इस आदमी ने प्रतापगढ़ के विकास में लग जाएगा। मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस विकास की गति को और बढ़ाना है, और अधिक गति देना है, तो भाई रामलाल जी को भारी मतों से आप जिताएं। हमारे आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब को हाथ मजबूत करें। साथ ही ये भी मेरा निवेदन है कि हमारे पड़ोस में 17 पंचायतें जो बड़ी सारी विधानसभा क्षेत्र की है, वहाँ से हमारे भाई बद्रीलाल जी वो भी साहब के रूबरू होंगे, उनको भी जितनी आप मदद कर सकते हैं वो करें। यही निवेदन देखकर अपने स्थान ग्रहण कर रहा हूँ। सामने विराजमान बैठी है, उससे डबल पब्लिक घर पे निकल चुकी है। मैं निश्चित तौर पे ये कहना चाहूंगा, माननीय एमएलए साहब पहले 16,000 वोट से जीते थे, निश्चित रूप से इसे डबल 32,000 वोट से जीतेंगे। और आप सभी प्रथम नागरिक मैडम जिला प्रमुख इंदिरा देवी जी, कांग्रेस पार्टी के निश्चित रूप से इतने लंबे समय से आप लगातार दशहरे मैदान से लगा करके स्टेडियम तक पूरे बाजार को घूम के यहाँ आए हैं। सबसे पहले तो आपकी इस कड़ी मेहनत को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, साष्टांग प्रणाम करता हूँ। एक बार भैया क्योंकि 7 घंटे से जो जनता जिस सेवक के पीछे, जिस नेता के पीछे लगातार चल रही हो, उसके लिए मेरा साष्टांग प्रणाम भी कुछ नहीं है। ये आप सभी के सामने मैं कह रहा हूं। हमारे बीच में उपस्थित मंच पर तमाम नेतागण, पांडाल में उपस्थित सभी महानुभावों, माताएं बहनों, युवा साथियों, प्यारे बालक बालिका, जितने लोग यहाँ पे हैं, इतने लोग घर जा चुके हैं, क्योंकि सुबह से लगातार कार्यक्रम थे। और मैं सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, बूथ इकाई, मंडल, ब्लॉक, जिले के सभी पदाधिकारियों को दिल की गहराइयों से हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि इतनी शानदार व्यवस्था और शानदार कार्यक्रम आपने आयोजित किया। सबसे पहले
सभी के जिसके पास मोबाइल है वो हाथ खड़े करो। मैं जो नंबर बताऊंगा उस नंबर पे आपको मिस कॉल करना है। निकालो मोबाइल, निकालो सभी, लॉक खोलो अपने अपने। नंबर बोलो कि निकालना बाकी है भी। जिसने मोबाइल निकाल दिया वो हाथ खड़े करो, दिखे। 85। गरीब है, उनको गेहूं नहीं मिल रहे, उनको तेल नमक मसाला नहीं मिल रहा है, तो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि रामो पूरे प्रतापगढ़ सहित सभी जगह कह दो कि हाथ के पंजे पे बटन दबा दे। जनवरी में फिर से सर्वे कराऊंगा। 1 अप्रैल से सबको 500 रुपए में टंकी, सबको तेल नमक मसाला और सबको गेहूं भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ये काम माननीय मुख्यमंत्री जी करने का, इसलिए सभी का एक ही मूल मंत्र है, हाथ के पंजे पे बटन दबाए। अब कांग्रेस पार्टी ने 7 गारंटी और लेके आई है। उस 7 गारंटी में क्या है, जितनी भी माताएं बहनें हैं उस परिवार के खाते में हर साल 10,000 रुपए जमा किए जाएंगे। 10,000 रुपए। मोदी जी 15 लाख रुपए के गए, वापस प्रतापगढ़ के अंदर नहीं आए। लेकिन अशोक गहलोत की सरकार बनेगी तो आपको 10,000 रुपए हर साल के आपके खाते में जमा होंगे। गाय अगर भैंस आपके हैं, आप गोबर बेचना चाहते हैं, 2 रुपए किलो आपका गोबर खरीदा जाएगा। जो बच्चे आपके हैं पढ़ रहे हैं, उनको कॉलेज में जाते ही पहले साल में फ्री लैपटॉप और टैबलेट दिया जाएगा। और तो और अभी अपने यहाँ क्या बारिश होती है, कई कच्चे मकान गिर जाते हैं, कई जगह आग लग जाती है, मकान गिर जाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया 5 साल में कांग्रेस सरकार बनने के बाद में किसी का मकान जल गया, किसी का मकान गिर गया बारिश के अंदर, तो उसके खाते में 15 लाख रुपए जमा कराए जाएंगे ताकि बढ़िया मकान वो बना दे। ये काम भी कांग्रेस करेगी। हर विद्यार्थी के लिए अंग्रेजी शिक्षा को भी लागू करने का करें। एक तरफ 16,000 से हारे हुए को टिकट दे रहे हैं, 17,000 से हारे हुए टिकट दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, ये प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, ये प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष से बार-बार दौड़ करके प्रतापगढ़ के अंदर आ रहे हैं, बार-बार दौड़ कर। अरे भाई तुम प्रतापगढ़ के चक्कर में रहना मत, पूरे राजस्थान में छोटा साफ हो जाएगा। ये प्रतापगढ़ जनता है, ये प्रतापगढ़ के कार्यकर्ता है। जब अमित शाह भी प्रतापगढ़ में रामलाल मीणा को और रामलाल मीणा कार्यकर्ताओं को हराने के लिए आया था, मैंने उसी समय हाथ जोड़ के कहा था, मेरे माए बाप, मेरे तो नरेंद्र मोदी, अशोक गहलोत और अमित शाह सब प्रतापगढ़ जनता है, यही निर्णय लेगी। और आपने अमित शाह को हरा करके वापस दिल्ली भेज दिया और रामलाल मीणा को आपने जिताने का काम किया साथियों। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, लगातार तरीके से लग जाए। आपको मैं एक ही निवेदन कर रहा हूँ, आज 6 तारीख है और 25 तारीख को वोटिंग है। आपको 18-19 दिन मेहनत करनी है। 25 तारीख को शाम को 5 बजे तक, 6 बजे तक आपको एक वोट ला के डलाना है। आपको एक ही बात करनी है कि रामलाल मीणा कोरोना के अंदर भी अपनी जान की बाजी मारते हुए लगातार हॉस्पिटल के अंदर गया, एक मरीज को चेक किया, ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई, डॉक्टर की व्यवस्था कराई, राशन की किट की व्यवस्था कराई, गाँव-गाँव में जाकर राशन सामग्री बांटने का काम किया। आज सिटी के अंदर भी हमने राशन सामग्री बांटने का काम किया हर जगह। तो आज कोरोना काल में भी वो नहीं बैठा है। और कोरोना काल के अंदर तो नंदलाल जी के यहाँ भी मेरे को डॉक्टर को टीम भेजनी पड़ी, हेमंत मीणा तो गायब था। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, बारिश का मौसम होता है तब सारे मेंढक बाहर निकल जाते हैं। अभी कोई बारिश का मौसम नहीं है, एक भी मेंढक की आवाज नहीं आ रही आपको बारिश के मौसम के अंदर अगर बारिश हो गई तो इस मैदान के अंदर में मेंढक ट्र करने लग जाएंगे। इसी प्रकार से 5 साल तक कोई नेता आपके बीच में नहीं आया, भले वो कोरोना बीमारी हो, भले वो लंपी बीमारी हो, पशुओं के लिए कोई नहीं आया। लेकिन 5 साल तक आपके बीच में रहा रामलाल मीणा, भले कोरोना हो, भले गाय मर रही हो, कोई भी समस्या हो, रामलाल मीणा आपके बीच में लगातार खड़ा रहा। इसलिए ये बरसाती मेंढक आपके बीच में चुनाव के अंदर ये नेता आएंगे और कहेंगे हमको वोट दीजिए, तब आपको एक ही बात कहनी है, चुनाव के समय आए हो आप 5 साल कहाँ थे? वो पालन करता था और मैंने एमएलए बनने के बाद से आपको दिन में लाइट देने का काम किया साथियों। फिर आपने मुझे कहा साहब हमारे बिजली के बिल ज्यादा आते हैं। एक वो समय था नंदलाल जी मीणा के टाइम पे, आपने लाइट तो तार में नहीं आती थी, लाइट सिर्फ और सिर्फ करंट सिर्फ और सिर्फ बिजली के बिल में आता था, बिजली के बिल में आता था। बड़े बड़े बिल आते थे, 2 महीने तक किसी किसान ने बिजली का बिल नहीं भरा तो उसका कनेक्शन काट के डीपी उतार के लेके चले जाते थे। लेकिन आज मैं आप सभी के सामने बताना चाहता हूँ,
5 साल के कार्यकाल में एक भी कनेक्शन किसी का नहीं कटा, एक भी किसान की डीपी उतारने की हिम्मत किसकी नहीं हुई, ये मैंने करके आपको दिखाया। 2000 तक यूनिट बिजली आपको फ्री कर दी, बिजली का बिल आपको भरना नहीं पड़ रहा है। डीपी जल जाती, ये लोग कहते हैं डीपी जल जाती तो 1 महीना चक्कर काटते, 5-10 हजार रुपए देने के बाद में डीपी मिलती थी। लेकिन हमारे जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह साहब भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, पूर्व मंडी अध्यक्ष सुरेश चंद्रे साहब भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, और बड़ी साली के उम्मीदवार भाई बद्रीलाल जाट साहब भी हमारे बीच में उपस्थित है। लेकिन मैं आपकी बनाने वालों के साथ हूँ, और मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर आप सब जागरूक हैं तो आपको भी उनके साथ होना चाहिए, और उनके साथ होने के लिए आपको कांग्रेस का हाथ थामना पड़ेगा। कांग्रेस का हाथ थामना है तो आपको रामलाल जी को जिताना पड़ेगा। इसी के साथ मैं बहुत सारी बातें कहना चाह रही हूँ, लेकिन समय का अभाव है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी जब ज्वाइन करी है तो कई लोगों का कहना है कि मैंने अपना ईमान बेच दिया। मैं ये कहना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि ऐसी कोई कीमत नहीं बनी जो भगवती को आदिवासी कार्यों को करने से रोक सके। और हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी स्वयं जय जोहार जय आदिवासी बोलते हैं, तो वो बोलना भी मैं कभी बंद नहीं करूँ। एक और चीज हमारे बीच होती है, कई लोग कहते हैं कि कमल कांग्रेस एक है। जो कमल कांग्रेस एक है ये कहते हैं, वो स्वयं बीटीपी और बाप एक नहीं हो पाए। मुझे इस बात का बहुत दुख है, लेकिन मैंने कभी बीटीपी भी ज्वाइन नहीं करी थी, कभी बाप भी ज्वाइन नहीं किया। मुझे गर्व है। हमारे जन जन के लाडले विधायक रामलाल जी मीणा साहब, जिले के जिला प्रमुख इंदिरा